फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आपका नया साल खुशियों से भर जाए एंड जो आपका प्लान है वो आगे ये 2022 में ये ऑब्वियसली फुलफ़िल हो। आपका एंड आपका पूरा फैमिली का जो हेल्थ है वो अच्छे से रहे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज का जो डिस्कशन है वो ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुपर बाइक के स्कैम के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर मैंने बताया था कि आई विल बी टेकिंग सुपर बाइक। ओके, एंड मैंने आपको 4 नाम भी बोले थे, जैसे वो एक है CBR 650 F&R। ठीक है, थर्ड होता है डेटोना 675 एंड द लास्ट ऑप्शन विच आई केप्ट एंड दैट इज़ एक्चुअली नेकेड मोटरसाइकिल, दैट इज़ कावासाकी Z900। तो हालांकि मैंने ये बोला था कि मैंने सेकेंड हैंड में मैं सोच रहा हूँ लूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास जितना वेल्थ था तो उस टाइम में मैंने सोचा कि एक सुपर बाइक मैं 650 में मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट लेटर ऑन मैंने सोचा कि 650 मेरे एक दोस्त के पास सुपर बाइक है ऑलरेडी। तो व्हाट ही वाज टेलिंग मी कि 650 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अप टू 900cc मोटरसाइकिल। सो व्हाट ही वाज टेलिंग मी टू टेक लिटर क्लास मोटरसाइकिल, गो विद निंजा ZX10R और एनी मोर देन दैट और हायाबुसा। ओके, सो मेरे दोस्त ने यही बोला कि और थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा देर एंड उसके बाद एक अच्छा सा कोई सुपर बाइक लेना। ठीक है, तो ऑल दिस वाइल आई वॉज डूइंग सम R&D, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जहाँ पर 10 लाख या 12 लाख में फंसा हूँगा तो और मैं देखूँगा कि मैं कैसे ले रहा हूँ मोटरसाइकिल, कहाँ ले रहा हूँ, ये सब चीज़ एंड उसका आफ्टर मार्केट, उसका सर्विसिंग भी कैसा होगा नहीं होगा, ये सब मैं एक्चुअली में देख रहा था। ठीक है, तो देखते देखते मेरे को कुछ चीज़ जो है मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ, प्रैक्टिकली भी हुआ एंड समटाइम्स बात करके भी हुआ। ठीक है, तो कैसे होता है ये स्कैम एंड वगैरह, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ एंड फाइनली मैं बोलूँगा कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ इट एंड हाउ यू विल सेव योर सेल्फ, ऐसा अगर कुछ सिचुएशन आगे आता है तो। बात जो है मैंने एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बताता हूँ साथ ही साथ में, ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई पर्सनल लाइफ, सो दैट इट यू कैन को रिलेट। ओके, तो क्या हुआ कि मैंने उस टाइम में लास्ट ईयर मैंने ये प्लान किया था एंड लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना मैं आसनसोल परमानेंटली आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी बाई बाइक। आई हैव ऑलरेडी 2 मोटरसाइकिल्स इन हियर एंड दैट इज़ फ्रॉम कर्नाटका। तो मुझे एक ऐसा एक मोटरसाइकिल चाहिए जिसका नंबर हो WB एंड आई वॉज थिंकिंग चलो तो अगर WB वाला मोटरसाइकिल ले लेना है तो आई विल एंडेड अप बाइंग अ 1000cc मोटरसाइकिल। इफ़ आई नीड टू वेट आई विल वेट। तो यहाँ पर मैंने एक डीलर को देखा, एक अच्छा डील में एक अच्छा कंडीशन वाला मोटरसाइकिल ही देता है वो लोग। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा एक्चुअली टेक्निकली, तो आई वाज थिंकिंग टू गो विद इट। तो एक दिन क्या हुआ कि लकीली मुझे एक मतलब एक इवेंट हुआ था यहाँ पर दुर्गापुर में, तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने गया, वहाँ पर बहुत सारा यूट्यूबर्स आया था। एक तरफ है यूट्यूबर, एक तरफ है जो डीलर। सो हाउ दे आर मेकिंग अस फूल, ये मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मैंने वहाँ पर गया तो वहाँ पर से बहुत सारे ब्लॉगर्स आए थे एंड दे आर एक्चुअली रिनाउंड ब्लॉगर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो मोटिवेटेड कि नहीं और थोड़ा सा काम करना है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट ठीक से करना है ताकि मैं सुपर बाइक भी ले पाऊँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंड इट इज़ गुड एक्चुअली, बिकॉज अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख के अगर आपने मन में आप सोचते हो कि एक आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के मुझे कुछ लेना है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू थैंक यू टू ऑल द यूट्यूब इन्फ्लुएंसर दैट दोज हु आर हेल्पिंग अस टू ड्रीम अबाउट द सुपर बाइक्स। ओके, तो कुछ दिन बाद एक मेरा दोस्त ने वहाँ पर मुझे एक वीडियो भेजा। ठीक है, लिंक यूट्यूब का, मैंने उस दिन वो वीडियो चलाया, देखा, अच्छा लगा। तो क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, तो मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। मॉम को भी मैंने दिखाया, मेरे भाई को मैंने दिखाया कि देख ऐसे होता है कि इवेंट। तो लास्ट में क्या हुआ कि नीचे में वहाँ पर एक फेमस यूट्यूबर का एक कंटेंट आया, वहाँ पर दिखा रहा था कि ही वॉज प्लानिंग टू सेल हिज सो एंड सो मोटरसाइकिल। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि
5 दिन पहले वो बंदा आया था यहाँ पर, एंड उसके पास बहुत सारे मोटरसाइकिल्स है बाय द वे, एंड सडनली ही वांट्स टू सेल वन ऑफ हिज बिलवेड मोटरसाइकिल। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हो सकता है बंदा कोई आगे कुछ प्लान किया होगा, कोई नया मोटरसाइकिल लेगा शायद से, तो हु एम आई टू टेल अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। और वो ले भी सकता है, क्यों नहीं ले सकता यार, अगर मुझे आगे बढ़ने का हक है तो सबको, किसी को है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसका 2 दिन बाद मेरे फेसबुक में वही जो डीलर में से जो डीलर से मैंने एक्चुअली बाइक लेने का मैं खोज रहा था, तो वहाँ पर मैंने देखा उसी मोटरसाइकिल को, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है यार। तो मैंने क्या हुआ, मेरे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मैंने उस जो गाड़ी का जो नंबर है, वो जो यूट्यूबर जो चलाते थे उस गाड़ी को, परिवहन में सर्च किया। ऐसे नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर किया, मैंने देखा, गेस व्हाट, कि मैंने देखा वहाँ पर जिसका ये मोटरसाइकिल है और जो नंबर वो परिवहन में जो दिखा था स्टार करके, नो वेयर मैचिंग इट इज़, ठीक है। मैंने यहाँ पर किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, बिकॉज आई विल कम टू दैट पॉइंट, ओके। उस नाम नहीं मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद से वो बंदे ने किसी और के नाम पे लिए होंगे गाड़ी, मे बी उसके फादर के नाम पे लिए होंगे या उसके भाई के नाम पे लिए होंगे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज फेमस विद हिज फर्स्ट नेम। तो मैंने ऐसा सोचा कि शायद से हो सकता है यार वो नहीं लिया होगा अपने नाम पे, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह के झमेला भी होता है, शायद से वो ऑथराइजेशन लेटर लेके चलाता होगा वो गाड़ी, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जाने दो। उसके पास और एक मोटरसाइकिल है, तो मैंने उसको भी देखा, चेक किया ऐसे ही, ठीक है। तो देखा कि उसका भी नाम उसके नाम पे नहीं है। इवन जो पहले वाला जो मोटरसाइकिल है, वो वाला मोटरसाइकिल और ये वाला जो मोटरसाइकिल, कम्प्लीटली दोनों अलग अलग लोग का नाम है वो, ठीक है। चलो वो हटाया मैंने। आई वाज शॉक्ड। मैंने सोचा कि यार इसको देख के तो मैं मोटिवेट हो रहा था, इसके पास 4 सुपर बाइक है, 3 सुपर बाइक है, तो ये सुपर बाइक 1.5 साल 2 साल में तो चेंज कर लेता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ यार, मतलब अजीब लग रहा मुझे, ठीक है। सो चलो ठीक है, मैंने जाने दिया, हटा। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, तो शायद से करता होगा अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, खड़ा हो जाने दो। तो मैंने क्या किया, उस जो पर्टिकुलर जो डीलर है, मुझे पता नहीं थोड़ा सा शक तो हुआ, ठीक है, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका जो डीलर जो है उसका फेसबुक पेज मैंने खोला, ठीक है। फेसबुक पेज खोलने के बाद वहाँ पर एक एक करके, और उसका क्या होता है, डीलर का क्या होता है कि मान के चलो कि आज कितनी तारीख है, तो मान के चलो कि अगर आज 10 तारीख है, तो क्या होता है 10 तारीख को कोई वो ऐड देता है कोई पर्टिकुलर गाड़ी का, लेट्स से हायाबुसा का ऐड दे दिया, ठीक है। 13 तारीख को वो हायाबुसा सोल्ड हो जाएगा। वो बंदे ने क्या करता है, वो जो डीलर है वो क्या करता है, वहाँ पर वो हैशटैग लगा के वो जो जिन्होंने उसको डिलीवरी लिया उसका नाम देता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ऑब्वियसली वहाँ पर तो नंबर तो रहता ही है गाड़ी का, ठीक है, वो तो ब्लर नहीं करता है। आई रियली थैंकफुल टू देम कि वो लोग नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर चेक किया कि वो जो बंदे का जो नंबर है, वो जो गाड़ी का जो नंबर है, और वो जो बाद में जो जिन्होंने उसका डिलीवरी लिया, दोनों का नाम मैंने चेक किया। गेस व्हाट, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो कम से कम 1 महीना हुआ होगा गाड़ी का डिलीवरी लेना, शायद से नाम ट्रांसफ़र करने का टाइम नहीं मिला होगा, या अभी लॉकडाउन चल रहा होगा तो इसीलिए नहीं हो रहा होगा। 6 महीना पुराना का एक गाड़ी का देखा मैंने, गेस व्हाट, सेम चीज़, नाम नहीं चेंज हुआ। तो मैंने ऐसे करके कम से कम 10-12 गाड़ी देखा मैंने, एंड 10-12 गाड़ी का भी एक का भी नाम नहीं ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। एंड आई वॉज चेकिंग इट फॉर द पास्ट 1 ईयर्स रिकॉर्ड। मैंने लास्ट में उसके आगे में जाना ही बंद कर दिया, मैंने छोड़ दिया, जस्ट कि जान दे, हटा, क्योंकि हर गाड़ी का ऐसा कैसे हो सकता है यार, ठीक है। तो मुझे कुछ चीज़ जो है मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि क्या होता है यहाँ पर। हालांकि आप लोगों को ये पता भी होगा शायद से। तो पहला बात तो है कि 2 टाइप का यहाँ पर धांधलीबाजी होता है। एक क्या होता है कि बाहर से लोग एक्सीडेंटल गाड़ी जो है बाहर कंट्री से उसको इंपोर्ट करके लेके आते हैं एज ए स्क्रैप, फिर उसको वहाँ पर असेंबल करके बनाया जाता है, एंड कोई भी दूसरा गाड़ी का एक नंबर प्लेट वहाँ पर चिपकाया जाता है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बहुत बड़ा दिल्ली का यूट्यूबर, उन्होंने एक हायाबुसा लिया था जहाँ पर उसका जो नंबर है वो कम्प्लीटली दूसरे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है उसके। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, ठीक है। एक यूट्यूबर क्यों ऐसा करता है, एक डीलर ऐसा क्यों करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है। यूट्यूबर को क्या चाहिए,
चाहिए व्यूज़, अगर व्यूज़ बढ़ेगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, अगर व्यू सब्सक्राइबर दोनों बढ़ेंगे तो उसके ऊपर ऐड आएगा, अगर ऐड आएगा तो उसके ऊपर होगा रेवेन्यू जनरेट, ठीक है। और अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ, अगर उसके पास ऐड भी आया तो क्या होगा, उसके बाद होगा उसको ब्रांड उसको ऑफ़र करेंगे तरह तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है एक पैटर्न, एक यूट्यूबर का पैटर्न, ठीक है। तो अब यूट्यूबर को ऑब्वियसली अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। दे आर कॉन्टैक्टिंग विद दिस एक्चुअली डीलर्स, ओके। उन लोगों से ऐसे ही बाई बैक पॉलिसी में वो लोग बाइक को उठाते हैं, 1.5 साल चलाते हैं, फिर उसको दे के और फिर से कोई लेता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस बंदे का जो वीडियो को देखते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग मोटिवेटेड होते हैं ऑब्वियसली, एंड वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट अब कौन सा मोटरसाइकिल लेने वाला है। सो दे आर इंटरेस्टेड ऑन हिज लाइफ करके वो ऑडियंस को एंगेज करते हैं, ठीक है। अब एक डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यहाँ पर डीलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है दो। पहली बात, अगर उस गाड़ी को वो शोरूम में रखता, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप एक नॉर्मल बंदे से अगर पूछोगे तो एक बंदे के पास एक ही सुपर बाइक होता है या तो 2 मैक्स, उससे ज़्यादा सुपर बाइक होता नहीं है। बंदे ने अगर सुपर बाइक लेता है 10 लाख रुपया दे के, तो क्या होगा, उसको 5 साल 6 साल 7 साल चलाएगा। अगर वो उस बाइक को 5 साल 7 साल वो चलाएगा तो उसमें फ़्लो नहीं आएगा, वो शोरूम में ज़्यादा बाइक बिकेगा नहीं, अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, अगर फ़्लो नहीं रहा तो वो उसको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, वो शोरूम से उसको बाइक मान के चलो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जेरेक्स 10R देके मैंने ले लिया एक हायाबुसा। अब वो हायाबुसा देके बाद में लिया मैंने BMW S1000RR, बाद में वो BMW S1000RR को देके मैंने ले लिया एक कावासाकी निंजा H2। तो ऐसे करके फ़्लो होता जाएगा, ठीक है। और अगर वो बाइक को वहाँ पर खड़ा रखेगा तो वो बाइक तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके तो देगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप उस गाड़ी को देते हो कोई यूट्यूब को चलाने के लिए, पहली बात तो उसका जो तेल का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सब वही जो चलाता है वही उसको उठाएगा, ठीक है, डन। सेकेंड चीज़, अगर वो बंदे ने गाड़ी को अगर दे देता है वहाँ पर, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, 10 लाख की जगह 8 लाख दे दिया तो 2 लाख का मुनाफा हुआ। तो एक साल में एक गाड़ी से आपको 2 लाख का मुनाफा हुआ। इज़न्ट इट बैड? ऊपर से आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना पड़ा उस गाड़ी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक डीलर भी बेनिफिटेड होता है, एक यूट्यूबर भी बेनिफिटेड होता है, मॉनिटरी वाइज या पब्लिसिटी वाइज अगर देखा जाए, दोनों का ही। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक यूट्यूबर एक डीलर का मोटरसाइकिल चला है तो ऑब्वियसली क्या होता है, उसका जो डीलर का जो नाम उसका विंडशील्ड में रहता है या कहीं भी रहता है एक्चुअली। तो वो लोग क्या करता है, बाद में मेरे जैसा कोई एक बंदा जो मोटिवेटेड है लेने का है, तो ऑब्वियसली मैं देखूँगा कि अच्छा यहाँ से लिया गया है, चलो आई विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद देम। तो दोनों को मनी एंड फेम दो ही मिलते हैं। तो ये चीज़ होता है एक्चुअली एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे एंड एक अगर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यही होता है एक्चुअली स्कैम, ठीक है। तो इस स्कैम से बचे। तो कैसे बचे इस स्कैम से? पहला जो है, एक चीज़ है कि पहली बात तो कोई भी यूट्यूबर से आप इंस्पायर्ड होके पर्टिकुलर एक डीलर से आप मत लो। सेकेंड, ट्राई टू अवॉइड टेकिंग मोटरसाइकिल फ्रॉम अ डीलर। ट्राई टू टेक अ मोटरसाइकिल फ्रॉम अ पर्सन, इंडिविजुअल। अब अगर आप कोई इंडिविजुअल से लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखना पड़ेगा। क्या क्या? पहली बात तो उसका सर्विस रिकॉर्ड, उसका सर्विस कैसा हुआ है, इंजन्स, अगर कोई पर्टिकुलर आप अगर एक्सपीरियंसड हो तो इट्स ओके, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो कोई भी एक ऐसा बंदा को ले लो या सर्विस गाय को ले लो जो सुपर बाइक में सुपर बाइक ठीक करते हैं, ऐसा कोई एक बंदे को लो, उसके साथ जाओ, जाके देखो बाइक ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। थर्ड, पेपर सही है कि नहीं, अगर वो सेकेंड ओनर है तो सेकेंड ओनर ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। फोर्थ आप क्या देखोगे, उसका मीटर का टेम्परिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अगर डीलर से लोगे तो मीटर टेम्पर्ड होने का चांसेस रहता है, तो वहाँ पर भी आप देखो कि मीटर टेम्पर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड द लास्ट, डीलर से लेना ही है तो आप पहले उसका जो बंदे ने उसके पास से लिया है मोटरसाइकिल, तो उससे एक बार बात करके देखो कि कैसे ले रहा है, ठीक है, वो कैसे सर्विस देता है, कितना दिन में ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ है, उसका पोल्यूशन है कि नहीं, उसका इंश्योरेंस वो लोग ठीक से किया है कि नहीं, सब कुछ देख के फिर जाके डीलर से मोटरसाइकिल लो।
दैट्स ऑल। पता है आप लोग शायद से मुझे ये कमेंट करोगे, कमेंट आएगा कि मे बी आई विल बी जेलस एंड ऑल दैट। ट्रस्ट मी, आई नॉट बी जेलस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी 3 मोटरसाइकिल्स, ठीक है, एंड इवन आई कैन बाई now. Like I'm saying that I don't want to show that how wealthy I am, but trust me, if I want, I can afford at least a 650cc CBR today. I am telling you that. Even if I'll tell you कि मुझे कल जाके एक CBR उठाना है तो मैं उठा सकता हूँ आज भी, and without taking any loan and all that, because 2019 से मैं प्लान कर रहा हूँ सुपर बाइक लेने का। तो ऑब्वियसली वेल्थ वाइज आई एम कम्प्लीटली ओके टू बाई अ सुपर बाइक नाउ, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं CBR तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ एक, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी लोन एंड ऑल दैट। तो ये होता है एक, ठीक है। सेकंड चीज़, सेकंड टाइप का बंदे हमें मिलेंगे, शायद वो बोलेंगे कि ये मेरा उन लोगों का पर्सनल लाइफ है, वो जैसे भी चाहे वो मोटिवेट कर सकता है हम लोगों को, इट्स मैटर ऑफ मोटिवेशन। देखो मेरे भाई, अगर आप कोई उन लोगों से मोटिवेटेड होकर एक ऐसे ही टाइप के कोई अगर सुपर बाइक बाईबैक पॉलिसी में लेते हो, कल आपका एक्सीडेंट हो गया और कोई हादसा हुआ, सो यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि आप इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आप उसके लीगल ओनर नहीं हो, ठीक है। क्यों के हिसाब से अगर आप कोई एक गाड़ी को चलाते हो जिसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे नहीं है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है इल्लीगल, ठीक है। अगर मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी अगर कोई दूसरा कोई चलाता है तो वो एक इल्लीगल काम कर रहा है। एक ऑथराइजेशन लेटर लिखना पड़ेगा कि आई वॉज ऑथराइजिंग दैट दिस पर्सन, उसका नाम, ठीक है, होल्डिंग द DL नंबर, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक है, सो एंड सो, वो मैंने इसको ऑथराइज़ कर रहा हूँ कि ये वो मेरे एब्सेंस पे ये गाड़ी चला सकता है, तब जाके वो बंदे उस गाड़ी को चला सकता है। वरना अगर पुलिस ने पकड़ा तो उसको लंबी चालान कर सकता है उसका, अगर उसके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता है। हालांकि आजकल कोई नहीं करता है, बट उसका फ़ायदा ये डीलर लोग उठाता है, उसका फ़ायदा ये यूट्यूबर लोग उठाता है। ये सब स्कैम से बचे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। एंड अगर आप ऐसा एक नया साल में एक कोई प्लान करते हो तो प्लीज़ प्लान करो, ट्राई टू बाई अ फर्स्ट हैंड मोटरसाइकिल रादर देन गोइंग विद अ सेकेंड हैंड, ठीक है। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि आपका पैसा है, इट्स योर मनी, इट्स योर कॉल।